हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे ना कि सर पहला चैप्टर गणित का पढ़ लिए, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बुक से साफ मतलब उससे मेल ही नहीं खाता है, वो आप लोग पढ़े ही नहीं होते हैं। तो वैसे वैसे कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो आज के इस क्लास में हम आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये दूसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आएंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास कर सके, ठीक है ना, और वो लोग भी लाइव यहां पे आ सके। तो चलिए यहां पे सभी बच्चे यहां पे आ भी चुके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहां पे पढ़ाने वाले हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुत ही ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, क्लास को यहां पे काफी अच्छी तरीके से हम यहां पे शुरू करते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम लोग यहां पे वास्तविक संख्या पढ़ रहे गणित, और ये हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए सब्जेक्टिव का बात हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आता है। और हम आपसे बोलेंगे जो पहला चैप्टर है, जो पहला क्लास है इसमें का, ठीक है ना, उसमें जो जो क्वेश्चन है उसे अलग से आप लोग कॉपी बना के इसको लिखिए। यही ओरिजिनल नोट्स है जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग साथ में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे बनवा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर से, वही चल के आगे आपको काम देगा। जब आपको पता नहीं चलेगा लास्ट में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो यही नोट्स रहेगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, वही लास्ट में पढ़ लीजिएगा। यहीं से सब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, यहीं से आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले हम लोग पेड क्लास भी चलवाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अलग से ऐप पे क्लास करना है तो मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, नॉन हिंदी, ठीक है ना, 100% लड़ने वाला लास्ट में गेस क्वेश्चन, ये सब 499 में यहाँ पे सभी विषयों का नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास फ्री, सब कुछ आपको मिल जाएगा 499 में, ठीक है ना। तो अगर आपको नोट्स वोट्स का जरूरत है तो आप लोग कॉल करिएगा, नहीं तो अगर फ्री क्लास से ही आपका हो जा रहा है तो एकदम कोई भी टेंशन नहीं है। चलिए यहां पे अब हम क्लास को शुरू करते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए हम लोग ना यहां पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन 2024 में कैसे क्वेश्चन आ गया, देखिए 2024 में ये वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब ये 100% बच्चे, यानी सभी बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के चले आए, उनसे बना ही नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था 2024 में। अगर मान लीजिए 2025 में भी ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, ये बुक में एनसीईआरटी है, ये नहीं है। एनसीईआरटी सरकारी किताब होता है जिसमें से क्वेश्चन आता है। और यही बोल दिए थे कि मतलब कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो बहुत लोग को खराब भी लगा था, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है जो बुक में, अब जो बच्चा बुक खाली पढ़ा वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम हैं, सब क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, कहीं से भी देगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और आपको यहां पे बनाने का ना जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होता है साथ में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध कर देना है अपरिमेय। बहुत ही आसान है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ बच्चे हम बना के भेजे थे ना, तो पहले यहां पे देखिए गलती, ये अपना बुक हुआ और ये चौथाई हुआ, तो यहां पे चौथाई में वो लोग हल लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। प्रश्न संख्या 1 यहां पे भाई ये गलत है। हल यहां पे जो चौथाई होता है ना, जो आप लोग कॉपी देखिएगा उसमें चौथाई होगा, चौथाई में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अगर आपको हल लिखना है ना तो चौथाई में नहीं लिखिए, हल आप लोग इधर लिखिए, इधर। कई बार हम आपको बताते हैं जो चौथाई है, चौथाई में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये कॉपी लिखने का भी तरीका है जो साथ में हम आपको बताते चल रहे। तो कुछ बच्चों का देखे कॉपी, वो इधर हल लिखा है, भाई इधर हल नहीं लिखते हैं चौथाई में। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग देखिए, ये आपका कॉपी, अब चौथाई भी पढ़ के हमको बताना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका चौथाई हो गया, ये आपका इधर से भी चौथाई हो गया, 2 तरफ से रहता है बोर्ड एग्जाम में, और बीच वाला ये आपका कॉपी है। तो सबसे देखिए प्रश्न संख्या 1 है ना, 1 को सॉल्व करना है। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा प्रश्न
संख्या, जैसे हम लिख रहे हैं ना, अपना से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हम कर रहे हैं वही आपको करना। प्रश्न संख्या 1 है, लिख दीजिए यहां पे प्रश्न संख्या 1। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है और ये ब्लैक पेन से आपको करना है। फिर आपको ब्लू पेन लेना है और ब्लू पेन से इसको बना देना है। अब आपको चौथाई में हल नहीं लिखना है, यहां पे आपको हल लिखना है मेन कॉपी में, ठीक है। अब यहां से आपको बनाना है। हमको ये दिया है 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पढ़ाए थे ना आपको, इसको सबसे पहले मानना पड़ता है कि ये परिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मानेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि, ठीक है, 2 प्लस यहां पे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे जो बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से। माना कि 2 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होता है वो किस रूप में होता है, तो p बटा q के रूप में, यानी 2 प्लस यहां पे रूट 2 बराबर ये हो जाएगा p बटा q। जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक होता है, जो रूट 2 है ना, रूट वाली संख्या है उसको इधर रखना है, अब बाकी को आपको उधर भेज देना है। तो रूट 2 को हम लोग इधर रखेंगे, इसके आगे का चिन्ह क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे प्लस होता है। तो ये प्लस 2 है, इसको हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारा बचेगा रूट 2 और इधर आएगा ये प्लस 2, इधर आएगा तो पहले से p बटा q इधर है और ये प्लस 2 इधर आएगा तो हमारा यहां पे -2 हो जाएगा। अब देख के ही आपको लग रहा है कि ये बट्टा का घटाव है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इसका बट्टा का घटाव बनाना है। नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहां पे 1 लिखेंगे। अब देखिए रूट 2 बराबर q और 1 का लघुत्तम, q और 1 का लघुत्तम, जैसे देखिए 2 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो गुणा कर देते, 2 एकम 2, तो इसका 2 ये होता है। 5 1 का निकालिएगा, नहीं निकलेगा, इसको गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, ये नहीं वही होता है। उसी प्रकार q 1 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, इसका गुणा कर देंगे, q में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, q होगा। अब नीचे वाला से हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग लगाते हैं। तो नीचे यहां पे क्या है, q है। अब क्या करेंगे, इस q से इस q में भाग लगाएंगे, तो q से q एक बार में हमारा कट जाएगा। अब इसी 1 से इसके ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, p में 1 से गुणा होगा तो p, ठीक है ना। ये बट्टा का घटाव भी हम आपको काफी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। माइनस है तो यहां पे माइनस। अब फिर इसी q में आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, जो ये q है ना, इसी q में अब इसके नीचे से भाग लगाते हैं। तो इसका नीचे का क्या है, 1। अब 1 से इस q में हम लोग भाग लगाएंगे, तो 1 में q से लगाएंगे तो q के नीचे बट्टा का एक कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। q बटा 1 का मतलब क्या हुआ, q ही हुआ, यानी जब इसमें भाग लगाइएगा तो ये q ही रहेगा। अब q से अब आपको क्या करना है, 2 में, अब इसके ऊपर में गुणा करना है, 2 में q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2q। अब ये आपका क्या हो गया बाबू, यहां पे अब ये आपका बट्टा का घटाव बनके पूरे तरीके से रेडी है। ये क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसमें रूट नहीं, हम आपको बताते ना, जिसमें रूट होता है, पाई होता है, वो अपरिमेय होता है। तो ये अपना ये परिमेय है। और रूट 2 देखिए, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो इधर वाला अपरिमेय है, इधर वाला परिमेय है और बीच में बराबर है, तो ये हो नहीं सकता। बराबर का मतलब क्या है, दोनों बगल का एक समान होना चाहिए। अगर इधर का परिमेय है तो इधर भी परिमेय, इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बगल अपरिमेय है, एक बगल परिमेय होगा, बीच में बराबर होगा, तो बराबर तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहीं से क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यहां पे आप लोग लिख दीजिए यहां आप लोग ऐसे, बस खाली आपको देख के लिख देना है, लिख देना है यहां रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग लिखिएगा रूट 2 अपरिमेय संख्या, लेकिन ये तो परिमेय है ना, इसको लिखिए। फिर लिखिएगा p माइनस 2q और बटा यहां पे q, एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय दिखाई दे रहा है, एक, हाँ दिखाई दे रहा है, परिमेय यहां पे ये संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है, देख के हम यहां से लिखे हैं, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इसमें ना रूट है ना पाई है, तो जिसमें रूट और पाई नहीं होता ये परिमेय होता है, लिख दीजिए परिमेय संख्या है। अब ये क्या हो गया, बीच में यहां पे बराबर है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि एक बगल अपरिमेय एक बगल परिमेय, बीच में बराबर, ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो बस आपको यहां पे लिखना है। अब इस लाइन को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको और भी जगह चाहिए। अब आपको नीचे लिखना है, नहीं नीचे लिख सकते, अब हम इधर लिखेंगे, लिख देंगे यहां विरोधाभास उत्पन्न
हो रहा है। बस आपको लिख देना है यहां पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और नीचे आपको लिख देना है अतः हमारा मानना गलत है। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है, लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है कि यहां पे लिख दीजिए गलत है कि यहां पे क्या माने हैं, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, क्योंकि माने थे ना इसको परिमेय, तो अतः हमारा मानना गलत है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना। इतना अगर आप लोग बना दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर सीधे आपके ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसमें कोई दिक्कत होगा आपको बस ये बट्टा का घटाओ बट्टा का जोड़ बनाने, भाई कुछ नहीं है। Q1 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, Q और 1 में गुणा करिए, Q1 कम क्या होगा Q। अब इससे इसके नीचे वाला से इसमें भाग देंगे तो Q से Q एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट रहा है, जितना बार में कटता है उतना बार में ऊपर गुणा करते हैं। P में 1 से गुणा करिएगा, P माइनस है तो माइनस, 1 से Q में भाग लगाइएगा तो Q में 1 से भाग लगाइएगा, Q रहेगा। अब इस Q से अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में गुणा करना पड़ेगा, 2 में Q से गुणा करेंगे तो 2Q हो गया। अब ये वाला अपरिमेय है क्योंकि इसमें रूट है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है अगर वर्गमूल ना निकले, और इसमें ना रूट है ना पाई है, परिमेय। बस आपको लिख देना है कि ये देख के लिखना है कि यहां √2 अपरिमेय संख्या है और P - 2Q क्या है, परिमेय संख्या। लिख दीजिए यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और फिर अपना मानना लिख दीजिए कि अतः हमारा मानना गलत है कि, ये एक लाइन में लिखा आएगा अतः हमारा मानना गलत है कि। उसके बाद 2 + √2 एक परिमेय संख्या, फिर नीचे लिख दीजिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या। इतना लिख दीजिए, आपको 2 में से 2 नंबर एकदम 100% मिलेगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन यहां बोल रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5, ये सब हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप लोग सोचते हैं ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता जो बोर्ड एग्जाम में आता है, यही सब क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा किस कलर से लिखना है, तो ब्लैक पेन, 2 पेन का यूज करना है परीक्षा में। ठीक है ना, लोग लास्ट में बताएंगे, हम पहले ही से प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या यहां पे आपको लिखना है 2। ठीक है, लिखा गया। अब यहां पे आपको लिख देना है हल। ठीक है, चलिए, और यहां पे लिख रहा है कि यहां सिद्ध करेगी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग लिख दीजिएगा, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि ये परिमेय है सिद्ध करने के लिए, तो लिख दीजिए यहां पे, ये आप लोग बनाइएगा किस कलर से, तो ब्लू पेन से। ठीक है, किस पेन से, ब्लू पेन से आपको बनाना है। यहां पे आपको हल लिखना है और लिखिए माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए परिमेय मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या होता है वो किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में। तो ये जो संख्या है ना, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। 3 + 2√5 बराबर P/Q, ये P/Q के रूप में होता है, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, रूट को इधर रखना है, तो आगे 2 को भेजेंगे नहीं, 2 बीच में है, सबसे पहले प्लस माइनस को भेजा जाता है, तो ये +3 है, सबसे पहले इसको भेजेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। रूट वाला को इधर रखना है, बाकी सबको भेज देना है। तो +3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। अब बराबर 3 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, तो इधर P/Q पहले से है और ये +3 है, इधर आएगा, ये हो जाएगा -3। अब बाबू आपको करना क्या है, यहां पे बट्टा का घटाव बना देना है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है, एक अपने मन से लिखेंगे। यहां पे 2√5 बराबर Q1 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, गुणा कर देंगे, Q में 1 से गुणा होगा, ये Q हो जाएगा। ठीक है ना, Q से Q में भाग लगाएंगे। देखिए ये Q है, इसमें अब आपको ये Q से भाग लगाना है, तो Q से Q एक बार में कटेगा और इस 1 से P में गुणा करेंगे तो P एकम P, माइनस है तो माइनस। अब इस 1 से Q में भाग लगाना है, यानी जो ये Q था अब इसमें 1 से भाग लगाना है, इसके नीचे वाले से भाग
लगाएंगे तो क्यू में 1 से भाग लगाएंगे तो ये क्यू रहेगा, क्यू बटा 1 का मतलब क्यू। अब देखिए क्यू से अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में गुणा करना पड़ेगा, तो क्यू में 3 से गुणा करिएगा 3 क्यू। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, अब यहां पे देखिए हमको केवल √5 इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखिए अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यहां पे बट्टा के नीचे आएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो इधर √5 रहेगा और इधर हो जाएगा हमारा p माइनस 3q और बट्टा के नीचे q। अब ये क्या प्लस में होगा, नहीं इधर क्या है गुणा में है ना ऊपर, तो नीचे में भी आएगा, तो ये आएगा अपना गुणा में ही होगा, यानी नीचे में आ जाएगा बट्टा में। दुगो संख्या है, ध्यान से आप लोग देखिए यहां पे ये दुगो संख्या है ना, क्यू पहले से तो 2 इधर गुणा कर रहे, ये आके क्या करेगा बट्टा में आएगा। बट्टा का मतलब ये भी यहां पे गुणा में ही रहेगा, अभी ना कि यहां पे जोड़ घटाव में बन जाएगा, गुणे में ही रहेगा लेकिन नीचे चला जाएगा, भाग देगा। अब आपको क्या करना है, 2 में क्यू से गुणा करा दीजिए, तो यहां पे ये हो गया √5 बराबर p माइनस यहां पे, अब यहां नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, नीचे नहीं दिखाई देगा, हम इधर लिख देते हैं, हम इस तरफ यहां पे लिख देते हैं। आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हो गया अपना यहां पे √5 बराबर ये p माइनस 3q और बट्टा के नीचे देखिए 2 में q से गुणा करेंगे तो 2q। अब बस आपको वही कहानी आपको फिर से लिखना है, ठीक है ना, वही कहानी बाबू आपको फिर से लिखना है कि यहां पे देखिए √5 कौन सी संख्या है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है, इसमें तो रूट नहीं है ना, तो इसमें रूट नहीं है तो ये परिमेय है। तो देखिए एक बगल अपरिमेय, एक बगल परिमेय, बीच में बराबर। बराबर किसे बोलते हैं, तो इधर वाला भी अगर 10 है तो इधर भी 10 है, तब बीच में बराबर लगेगा। अभी ना कि इधर 15 है इधर 5 है, बीच में बराबर लगा दिए तो ये नहीं होता, ये विरोधाभास हो जाता है। तो वही काम यहां पे हो रहा है। ये √5 क्या है, तो यहां पे अब आप लोग लिख दीजिएगा, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें रूट है, रूट अपरिमेय होता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख दिए √5 अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, इसमें ना रूट है ना पाई है, तो ये परिमेय है। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए p माइनस यहां पे 3q और बट्टा यहां पे 2q। एक क्या है यहां पे परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए अब विरोधाभास हो गया ना, यहाँ पे ये अपरिमेय फिर परिमेय फिर बीच में बराबर, तो ये विरोधाभास हो गया। तो यहां पे लिख दीजिएगा, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, लिख दीजिएगा यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। फिर आपको लिखना पड़ेगा अतः हमारा मानना गलत है, बस आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है कि, बस अतः हमारा मानना गलत है कि, फिर आप लोग यहां से लीजिएगा, यही ना माने अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, यही ना माने थे यहां पे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय है, वही आपको लिखना अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ये 3 + 2 √5 क्या है, 3 + 2 √5 एक, 3 + 2 √5 एक क्या है बाबू, एक यहां पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हो गया अपना प्रूफ, ऐसे बना दीजिएगा, पूरा 2 का 2 नंबर मिलेगा। 100% आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर कर दीजिए ताकि मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, जल्दी से समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा एगो माइनस वाला में बच्चा लोग को दिक्कत होता है, तो माइनस वाला भी देख लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, बस खाली आप लोग माइनस वाला देख लीजिए। कैसे कि माइनस, अब देखिए ये भी यहाँ पे देखिए, ये सब क्या होता है ना, बच्चों को प्रेशर में तो ऐसे ही प्रेशर होता है, एग्जाम में तो ऐसे ही प्रेशर होता है, उसमें दिमाग को और कन्वर्ट करने। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, सिद्ध करे कि 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। भाई अब उसमें लिखा था
था अपरिमेय नहीं है, इसमें लिख रहा है परिमेय संख्या नहीं है। वही तो बात हुआ ना कि सिद्ध करे यहाँ पे 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे क्या लिखा है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय, वही ना सिद्ध करना है। तो बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है इसमें, और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करे, यानी आपको मालूम क्या चल रहा है कि ये अपरिमेय है, वही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय। लैंग्वेज आपको ऐसे मिलेगा, पहला बार देखिएगा किताब में भी नहीं रहेगा और आपको दिक्कत होगा, लगेगा कि इसे क्वेश्चन है नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पे देता है सिद्ध करेगी 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां पे लिखा है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, यही ना सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, वैसे ही बिल्कुल सिद्ध होगा। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो यहां पे कितना नंबर प्रश्न है, 3 नंबर। यहां पे हम लोग लिखेंगे ब्लैक पेन से, ठीक है ना, कितना भी टाइम लग जाए लेकिन ब्लैक पेन वाला आपको नहीं छोड़ना है। यहां पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे आपको लिखना है हल, और इसको क्या करना है, परिमेय नहीं सिद्ध करना है, यानी ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा ना कि बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बनाना है। इसको मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या, तो बस इसको मान लेते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि, चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि यहां पे 5 माइनस 2 रूट 5 एक ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही ना मानते हैं कि ये क्या है बाबू, हमारा एक परिमेय संख्या, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। जो परिमेय संख्या होता है वो P बटा Q के रूप में होता है। 5 माइनस 2 रूट 5 बराबर क्या होगा, P बटा Q के रूप में। वही एक ट्रिक अपना काम करेगा, वही ट्रिक जो है रूट 5 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, बच्चा को बुझाएगा ना कि ये -5 है, -5 को इधर भेजेंगे +5 हो जाएगा, और यहीं पे गलती हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये -5 नहीं है, ये इसका चिन्ह है, आगे का चिन्ह होता है, और इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी यहां पे प्लस है, प्लस छिपा रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो माइनस है ये इसका 2 रूट 5 का माइनस है। इस संख्या का चिन्ह कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये आगे वाला, ठीक है ना। तो ये आगे वाला चिन्ह है, यानी 5 यहां पे क्या है, +5 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है हमारा, -2 रूट 5 है, तो यहां पे लिख देंगे -2 रूट 5, +5 इधर जोड़ रहा है, इधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, P बटा Q और -5, यही समझाना था, ठीक है ना। और ये वाला माइनस भी आपको समझाना है, ध्यान से देखिए। अब फिर आपको बट्टा का घटाव बनाना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख दीजिए। अब इधर देखिए -2 रूट 5 है, बराबर यहां पे देखिए Q 1 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, तो Q में 1 से गुणा करेंगे तो Q 1 कम Q। अब Q से Q में भाग लगाएंगे, देखिए नीचे वाला में हम लोग भाग लगा, ये नीचे वाला है, अब इसमें भाग लगाना है किससे, तो ये नीचे वाला, इसके नीचे वाला से Q से, तो Q से Q एक बार में कट जाएगा। अब देखिए नीचे वाला से कटा है ना, इसके ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। यहां पे 1 आया, एक बार में कटा, 1 में P से गुणा करेंगे, P माइनस है तो माइनस। अब 1 से क्या करना है, Q में भाग लगाना है, ठीक है ना। फिर वही काम करना है, नीचे में Q है, अब 1 से इसमें भाग लगाना है, 1 से भाग लगाए, Q में 1 से भाग लगाएंगे तो Q बटा 1 का मतलब Q बार में कटेगा। अब 5 में आपको क्या करना है, Q से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 5Q। अब आपको खाली रूट 5 रखना है, लेकिन यहां पे -2 इसमें क्या कर रहा है, रूट 2 और रूट 5 इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो माइनस यहां पे 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हमारा बचेगा खाली रूट 5 बराबर यहां पे P -5Q, और बट्टा के नीचे -2 इधर गुणा, देखिए Q है तो Q इधर 2 यहां पे गुणा कर रहा है, तो नीचे आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, और बट्टा में ये गुणा के साथ ही लिखाएगा, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब आपको समझ में आएगा। यहां पे आप लोग देखिए, ऊपर में तो वैसे ही रहेगा P माइनस यहां पे 5Q, क्योंकि अलग अलग है, घटेगा नहीं, ठीक है ना। यहां पे क्या है, रूट 5 बराबर ये है अपना P माइनस यहां पे 5Q, और बट्टा के नीचे देखिए माइनस, यहां पे देखिए माइनस है ना सबसे पहले, तो आप लोग माइनस यहां पे लिख दीजिए, ठीक है ना। 2 में Q से गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपना 2Q, ये हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें माइनस है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, रूट नहीं होना चाहिए, ये रूट वाली संख्या है,
अपरिमेय हो जाएगा। और इसमें रूट और पाई नहीं है, माइनस है चलेगा, रूट पाई नहीं होना चाहिए, तो इसमें ना ही रूट है ना ही पाई है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय। बस वही कहानी। तो फिर आपको लिखना है जैसे देख देख के लिखते थे, यहां पे आपको लिख देना है, सबसे पहले ऐसे लिखना है, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, बस आपको देख के लिखना है, ये अपरिमेय है। ये क्या है हमारा, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय है ना, तो यहां पे लिख दीजिए माइनस। जो नीचे देखिए, अब कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि माइनस बट्टा के नीचे है तो बट्टा के नीचे रहता है, नहीं, माइनस क्या होता है, माइनस बट्टा के नीचे भी रहेगा ना तो यहां पे सामने आ जाता है, यहां पे ये सामने आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। माइनस यहां पे P-5Q और बट्टा के नीचे 2Q। जो माइनस है ना, बच्चा बोलेगा सर यहां रहेगा नीचे, माइनस नीचे नहीं रहता है, वो इसके सामने आ जाएगा। देखिए ऊपर हम भी बना दिए हैं, ऊपर नहीं रहेगा ये माइनस है ना, ये नीचे कभी नहीं रहता, यहां पे ये साइड में आ जाएगा। तो ये जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब ये हो गया आपका, ये √5 अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे अपरिमेय है और यहां पे क्या है, परिमेय है, तो बीच में बराबर है। तो बीच में बराबर है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, ये भी अपरिमेय होना चाहिए, ये भी परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, जब बीच में बराबर है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक अपरिमेय हो रहा है, एक अपरिमेय हो रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो बस आपको सिंपल लिख देना है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। फिर आप लोग लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत है, यहां पे लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है कि, ये आपको लिखना है इतना, अतः हमारा मानना गलत है। क्या माने थे कि √5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या, ये आपको सेम लिखना पड़ेगा। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हम माने थे कि 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या, ये अब यहां पे क्या बोल रहा है, आपको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या था, सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। तो ये जो लैंग्वेज दिया ना वैसे ही आपको लिखना है, 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम माने थे। अब क्या होगा, यहां पे आपको लिखना है 5 माइनस 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, ये लिखना है ना। यहां पे आगे वाला क्वेश्चन में यही तो समझना है, आगे वाला क्वेश्चन में क्या था, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, वही तो यहां पे लिख देना है कि अपरिमेय संख्या। ये आपको देखिए सिद्ध करिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग यहां पे लिखिएगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, वही है, इसका परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है। बस आपको ये लिख देना है कि अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये माने थे, ये गलत माने हैं। अब आपको लिखना है कि 5 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग लिख सकते हैं। 5 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं 5 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है का मतलब अपरिमेय, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग इस टाइप में क्वेश्चन दिए तो हम लोग यही लिखेंगे, 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बस हम लोग ये लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है ना बिल्कुल हम लोग सेम सेम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहां पे क्या है, 3 है ना जी, एक सेकंड सॉरी, यहां पे 3 था, हम 5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 3 है ना, तो 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग खाली यहाँ पे हम लोग 3 रूट में खाली 3 बना दीजिए, हो जाता है। हमें लगा था कि वही है, सॉरी, चलो यहाँ पे बस आपको 3 कर देना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको रूट में खाली 3 लिखना है ना, तो हम 3 के जगह पे 5 लिख देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, खाली 3 हम कर देंगे, हो जाएगा। हमें लगा कि रूट में है, हम ध्यान नहीं दिए ना, जल्दीबाजी में है आज, ठीक है ना। यहाँ पे 2 रूट, यहाँ पे क्या है 3 है,
यहाँ भी √3 है, ठीक है ना। बस हमको क्या, आप लोग ऐसे गलती मत करिएगा, नहीं तो आप मिटका नहीं सकते, हम तो यहाँ पे मिटका लेंगे लेकिन आप लोग मिटका नहीं सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। हम कमेंट भी नहीं देखे, अब भी कमेंट देखे तो लगा कि कहाँ गलती है, तब देखे कि 5 - 2√3 है, हम 5 लिख दिए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग लगा दीजिए, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया था और क्वेश्चन सब बच्चा ना ऐसे पढ़ के जाता है, बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, -5√2 ये वाला आता है, ई वाला आता है, आसान आसान आता है। लेकिन आ गया भाई ये, अब सब छोड़ के बच्चा चला आया और बोला सर जी क्या पढ़ा है, आया नहीं। भाई पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें ये क्वेश्चन आप लोग दिखा दीजिए कि ये क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो ये आप लोग कुछ क्वेश्चन होता है ना, जो अभी 1-2 क्वेश्चन और दिखाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है और किताब में वो है ही नहीं है। आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं, मतलब 6-7 बार वो क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा ना, खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा, जो आता है क्वेश्चन वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर ला सके। तो अच्छा नंबर लाने के लिए ये अच्छा वाला क्लास चल रहा है। तो जितना भी इसमें क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, कृपया करके किताब लीजिए, इसका पार्ट 1 नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 1 का आज लास्ट क्लास है, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें का जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, और जो पहला पार्ट में का है वो क्वेश्चन ले लीजिए। हफ्ता में 1 दिन इसको बस देखते रहिए कैसे बनाया, हफ्ता में 1 दिन देखते रहिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा, फिर दोबारा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रिवीजन जरूर करिए, हफ्ता में 1 बार आप लोग वीडियो जरूर नोट कीजिए, ये वाला गणित का क्वेश्चन, और हफ्ता में देखिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में गणित में गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और यही पढ़ने का तरीका होता है। जितना यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग इतना मोटा कॉपी में पन्ना कैसा हो चलेगा, लेकिन लिखा होना चाहिए। हफ्ता में 1 बार देखिए, या टाइम है आपके पास उलाट के देख लीजिए, पहला चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर कैसे बनाए हैं, बस आप लोग 1 बार देख लीजिए, बस उतना काम खत्म। अब ई वाला क्वेश्चन है ना, बहुत मतलब थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इसमें चीज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ना ये स्क्वायर में है, तो हमको सबसे पहले इस रूप में बदलना पड़ेगा। जो ये होता है ना ऐसे ऐसे अगर बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे। लेकिन यहां पे देखिए हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया है, यहां पे इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न संख्या 4 है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 अब आपको लिख देना है हल। ध्यान से देखिए बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले जो दिया है ना, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, या इसको सबसे पहले वैसे ही हम लोग बनाते जैसे सब क्वेश्चन बनाते ना। ये क्या दिया है, एक अपरिमेय संख्या दिया है ना, तो इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे, माना कि यहां पे √2 प्लस यहां पे 2 और इसका स्क्वायर एक ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। ये हो सकेगा तो आ जाएगा कैसे कि एक क्वेश्चन यहां पे रिपीट होता है ना, एक साल जो आता है वही क्वेश्चन अगला साल भी आता है, खाली डिजिट चेंज कर दिया जाता है। ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में। तो यहां आप देखिए √2 प्लस 2 और इसका क्या है स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, P/Q के रूप में होगा 100% होगा। अब ये क्या है बाबू, a + b द होल स्क्वायर, बस आपको यही करना है, a + b द होल स्क्वायर। तो देखिए ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस यहां पे b² प्लस 2ab। बस आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। इसमें a और b, तो इसमें a क्या है, आप लोग यहां पे देखिए इसमें a क्या है, a अपना ये वाला है, ये a है और ये क्या है b है, ठीक है ना। तो ये a + b का द होल स्क्वायर है। a + b का द होल स्क्वायर आप लोग तोड़ने आता है ना, a का स्क्वायर, तो a क्या है, तो हमारा √2a है, तो √2 का स्क्वायर। यहां पे फिर प्लस है तो प्लस, फिर b² b हमारा क्या है, 2 है, ठीक है ना। इसमें √2a है और 2 क्या है, b है, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बस इसी पे तोड़ना है, तोड़ा जाए, ये वाला पे तोड़ना है, तोड़ते हैं। क्या है, a², a का मतलब बाबू हमारा क्या है, आप लोग बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, a √2 है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहां पे प्लस होता है फॉर्मूला में, तो प्लस, फिर b², तो b क्या है हमारा
2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर यहां पे देखिए प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर देखिए यहां पे 2 है तो लिखेंगे यहां पे 2, और फिर AB 2AB 2 और AB ये सब आपस में चिपका है तो इसका मतलब वहां पे गुणा का चिन्ह है, तो गुणा 2 और इसके बीच में देखिए तीनों चिपका है आपस में तो तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह, 2 गुणे a का मान, a का मान कितना है √2 है तो लिख देंगे √2, और गुणे b का मान बाबू कितना है, b का मान रखना है ना तो b का मान 2 है तो लिख दीजिए 2। अब फिर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर में टूट गया, बराबर है तो लिख दीजिए बराबर, फिर यहाँ पे p बटा q है तो लिख दीजिए p बटा q। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए √2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, ये आप लोग को याद रखना है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल 2 बचा, प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर करने नहीं आता है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये तीनों आपस में गुणा में है तो देखिए जो एक जैसा है ना वही उसमें गुणा होता है। अब ये रूट क्या है, अलग है, लेकिन ये 2 एक जैसा है तो इसमें एक जैसा में गुणा होगा, ये अलग है तो गुणा नहीं होगा। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये √2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √2, और इधर क्या है p बटा q है तो लिख देंगे p बटा q। अब आप लोग देखिए यहाँ पे अब ये जुटेगा तो अब आप लोग ये मत करिएगा 4 4 8 और 2 10, ऐसे नहीं, ये इसमें गुणा कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एगो है, ठीक है ना, तो ये इसमें नहीं जुटेगा क्योंकि ये 4 √2 है। जुटेगा कौन, तो यहाँ पे 2 और 4 ये एक जैसा है ना तो यही जुटेगा, लेकिन ये 4 ये क्या है 4 √2 ये अलग संख्या है तो ये इसमें नहीं जुटेगा। अब इसको जोड़िए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, अब प्लस यहाँ पे क्या हुआ 4 √2 हुआ, अब बराबर यहाँ पे p बटा q। अब आपको करना क्या है, तो आपको करना है कि यहाँ पे रूट इधर रखना है, अब बाकी सबको क्या करना है उधर भेजना है, बस आपको यही यहाँ पे करना है। नीचे दिखाई दे रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ चलिए, नीचे यहाँ पे ये q है, अब आपको करना क्या है, एक बार 2 को अब इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो आइए अब हम लोगों का सब काम हो चुका है, अब कुछ नहीं है, अब बस आपको जैसे वो था वैसे अब आपको बना देना है। देखिए ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 इधर जोड़ रहा उधर जाके घटा देगा तो इधर बचेगा हम लोगों का 4 √2 बराबर इधर है p बटा q, ठीक है ना, 6 इधर जोड़ रहा इधर आके घटा देगा। अब ये बाबू क्या बन गया, बट्टा का घटाव, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुछ भी नहीं यानी 1 लिख देंगे, 4 √2, फिर वही आप लोग घटाव बनाना, q1 का लघुत्तम कितना होगा q से q एक बार में कट जाएगा, p में 1 से गुणा करेंगे p माइनस 1 से q में भाग देंगे तो q बार में कटेगा, 6 में q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6q, ठीक है ना। अब आपको √2 इधर रखना है तो 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा में चला जाएगा तो इधर हम लोग √2 रखेंगे और इधर हो जाएगा p माइनस यहाँ पे 6q और बट्टा के नीचे q, और देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √2 बराबर देखिए p माइनस 6q, अब बट्टा यहाँ पे 2 में q से गुणा करेंगे 2q, बस फिर वही आपको अब तो खिस्सा कहानी लिखना है। खिस्सा कहानी क्या कि √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या, बस वही आपको लिखना है। चलिए हम लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है, लिख दीजिए p माइनस यहाँ पे 6q, अब बट्टा के नीचे 2q, एक परिमेय संख्या है, ये लिख दिए, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए ये अपरिमेय और परिमेय बीच में बराबर, तो ऐसे तो विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है, यहाँ पे ये विरोधाभास हो गया तो लिख दीजिएगा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिख दीजिएगा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। फिर आप लोग लिखिएगा अतः हमारा मानना गलत है, तो यहां पे आप लोग लिखिएगा अतः हमारा मानना गलत है कि, बस इतना आपको लिखना, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 + 2 का स्क्वायर, ये है ना, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 + 2 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, ये हमारा अपरिमेय, तो वही एकदम सेम लिखेंगे, √2 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है,
यहां पे लिखेंगे रूट दो प्लस यहां पे दो का द होल स्क्वायर, एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चों को यहां पे समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया। कुछ नहीं करना है, बस यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर में है ना, अगला बार देखिएगा 2025 में आएगा ना, यहां पे माइनस रहेगा, उसमें हमको a माइनस बी द होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। ये एकदम लग रहा है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, वहां पे माइनस रहेगा, तो वहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, ये हम गारंटी लेते। खाली अगला साल जो आता है ना, थोड़ा सा उसमें चेंज किया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, थोड़ा सा उसमें चेंज करके दिया जाता है, खास करके गणित में। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है, अगला साल यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए कई गो टीचर है ना, वो अपना अलग अलग से सिद्ध करेंगे, लेकिन जो हम यहां पे बनाए हैं ये 100% प्योर बनाए हैं। 100% प्योर का मतलब 1% भी इसमें अशुद्धि नहीं है, 100% गलत है, कोई भी इसमें कलम लगा नहीं सकता है, ये हमारा गारंटी है, ठीक है ना। आपके जो कोचिंग वाले सर होंगे वो अलग तरीका से सॉल्व किए होंगे, उनका तरीका अलग होगा, ठीक है ना, लेकिन ये 100% प्योर है, एकदम सही सिद्ध किया गया है, इसमें 1% कहीं गलती नहीं है। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर पे आप लोग तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a होता है ये b होता है, पहल का a दूसर का b, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a, a हमारा रूट 2 है, b यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 का स्क्वायर 4, और इसको देखिए 2 में 2 से एक जैसा में गुणा होता है, 2 दूनी यहाँ पे 4, रूट 2 है तो रूट 2। अब देखिए ये 4 रूट 2 है, और ये क्या है 2 4, ये एक जैसा है, जुड़ जाएगा, 2 4 6, 4 रूट 2। अब ऐसा तो हम लोग सिद्ध करने आता है ना, अब सिद्ध कर दीजिए, रूट 2 को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, वही तो किए हैं। अब फिर आप लोग खिस्सा कहानी लिख दीजिए, वो हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन बता दीजिए। बट्टा 4 क्यों लिखे, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ यार गलत आज काहे हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा यार, दिमाग हबड़ाई का काम शैतान का होता है। ये बच्चा बोल रहा है ना कि 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा तो 4 होगा ना सर जी, तो वही एकदम बच्चा एकदम सही बोला है ना, यहाँ पे हबड़ाई में गलती लिखाया है। देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा तो बट्टा के नीचे 4 होगा ना जी, कहाँ रहते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग 4 ही कर लीजिए, ये 4 है, ठीक है, हो गया। वही थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब यहाँ पे 4 था तो हम इधर आएगा तो 2 लिख दिए थे, सॉरी, कैसे बोला, सॉरी, स्कैनर कहाँ गया भाई, स्कैनर क्या करोगे, अभी आप लोग पढ़ाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया था आपका, देखिए ये वही है, डायरेक्ट नहीं लिखा है कि अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, वही ना, यहाँ पे लिख देता अपरिमेय है, लेकिन इसको घुमा के लिख दिया है कि ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, वही ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे, बिल्कुल वही है, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ना है, और ये भी 2024 का ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बच्चा छोड़ के चला आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम उड़ा के आना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 5वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते, देखिए कितना मजा आएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 है तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब आपको ब्लू पेन लेना है, जैसे हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे वैसे बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल, और इसको क्या मान लेना है, इसको बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि ये जैसे बनाते हैं ना बस वैसे ही बनाना है। ये आपको क्या करना है कि ये इसको मान लेना है कि ये परिमेय संख्या, तो यहाँ पे आपको लिख देना है माना कि 2 प्लस रूट 3 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में रहेगा, 2 प्लस रूट 3 का द होल स्क्वायर, ये किसके रूप में रहेगा, तो ये p बटा क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p बटा क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर पे फिर तोड़ना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, 2a
और यहाँ पे b। बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे नहीं याद किए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, बतिया एक है, लेकिन यही मतलब मेन फॉर्मूला यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2ab होगा। पेड क्लास होगा भाई, अभी ये पेड क्लास आपको करना है, अभी रुक जाओ भाई, टाइम है 8:30 बजे होगा। यहां पे देखिए a प्लस बी क्या करना है, द होल स्क्वायर पे आपको तोड़ना है। आइए हम लोग तोड़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहला वाला अपना a होगा और दूसरा वाला ये अपना b होगा ना। चलिए इस पे हम लोग तोड़ देते हैं। तो देखिए ये होता क्या है a स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होता है a स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 2, तो यहां पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे लिखेंगे प्लस, फिर बोल रहा है करिए b स्क्वायर, तो b क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो लिखेंगे यहां पे प्लस, फिर यहां पे देखिए 2 है, वहां पे देखिए 2 है तो लिख देंगे यहां पे 2 ab, ये तीनों क्या है 2ab गुणा में रहता है, 2 गुणे a गुणे b, ठीक है ना, गुणा में रहता है। 2 गुणे a का मान रखना है, a क्या है 2 है तो 2, और गुणे फिर b का मान रखना है, b क्या है √3 हो गया। ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर पे टूट गया, बराबर है तो बराबर, अब फिर p बटा q है तो p बटा q लिख दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, बताए हैं ना स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हमारा कट गया। यहां पे क्या बचा, केवल 3 बचा, प्लस अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी कितना होता है 4, और यहाँ पे √3 है तो लिख दीजिए √3, ठीक है ना, सब आपस में सटा हुआ है, सटा के लिख दीजिए बराबर। यहाँ पे p बटा q है तो लिख दीजिए यहाँ पे p बटा q। अब देखिए ये अलग संख्या 4 √3, लेकिन 3 4 ये तो जुट सकता है ना, 3 4 कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए ये 7 और ये प्लस 4 √3 बराबर यहाँ पे p बटा q। अब आपको क्या करना है, √3 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो सबसे पहले प्लस 7 को हम लोग उधर भेजेंगे, तो इधर 4 √3 बराबर यहाँ पे p बटा q। अब ये देखिए प्लस 7 है, इधर आएगा -7। अब यहाँ पे बट्टा का घटाव बाबू बना लो, उस समय से तो बट्टा का घटावे बना रहे हैं। 4 √3 बराबर q1 का लघुत्तम क्या होगा, q में 1 से गुणा करिएगा, q से q एक बार में कटेगा, p में 1 से गुणा करेंगे, p माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 से q में भाग लगाएंगे, q बार में ही कटेगा, 7 में q से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7q। अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे जाएगा भाई। अब इसका काम हो गया, इसको डिलीट करते हैं, हम इधर आते हैं। अब देखिए इधर बच जाएगा हमारा √3 बराबर, इधर क्या है हमारा p माइनस यहाँ पे 7q, और बट्टा के नीचे यहाँ पे q। देखिए 4 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, बट्टा के नीचे गुणा में ही रहेगा, ठीक है ना। √3 बराबर ये हो गया p माइनस 7q, और देखिए q में 4 से गुणा होगा तो ये गुणा नहीं होगा, बस चिपक जाता है, उसको लिख देंगे 4q, ये हो गया। अब देखिए अब आगे ये क्या है हमारा अपरिमेय है, ये क्या है बाबू हमारा परिमेय, ठीक है ना। अब इतना ही ये रह जाएगा, p में से q घटेगा नहीं, उसको छोड़ देंगे, ये रूट है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होता है, बस आपको लिख देना है खिस्सा कहानी। अब आपको लिखना है, लिख देना है यहां लिख देना है यहां पे √3 एक यहां पे क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √3 क्या है अपरिमेय संख्या, ये क्या है p माइनस 7q और बट्टा यहाँ पे 4q। एक क्या है परिमेय संख्या है, ये लिख दिए। फिर आपको लिख दीजिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास कैसे हो रहा है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, बीच में बराबर। बराबर का मतलब इधर भी अपरिमेय तो उधर भी अपरिमेय, इधर परिमेय तो उधर भी परिमेय, बराबर उसे ही बोलते हैं। बराबर रहेगा ही नहीं जब इधर अपरिमेय और इधर परिमेय होगा। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और फिर लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है, यहां पे आपको लिख देना है अतः हमारा मानना गलत है कि, बस अतः हमारा मानना गलत है कि, उसके बाद नीचे यही न माने हैं 2 प्लस यहाँ पे √3 का द होल स्क्वायर एक
मेय संख्या है, ये माने थे ना। अतः हमारा मानना गलत है कि 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय। बस आपको लिख देना है 2 + यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है का मतलब क्या, ये अपरिमेय है, बस कहानी खत्म और हम लोगों का आंसर भी यहां पे रेडी हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम में अब अगला हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस वाला करवाएंगे, क्योंकि हमको पता लग गया 2025 में कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे देखिए 3 कर देगा, इसको √2 कर देगा, बीच में माइनस लगा देगा और वही होल स्क्वायर। अब प्लस में वाला बना लिए ना, a + b होल स्क्वायर, तो आपको a - b होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। a - b होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको याद रखना है a² प्लस यहाँ पे b² और -2ab। ये आपको याद रखना। अगला वाला जो 2025 में का होगा ना, तो बिल्कुल सेम इस टाइप में आएगा, बस बीच में आपका माइनस रहेगा। और देख लीजिएगा हम आपको क्या बोले हैं, 100% ऐसा होके रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग गणित में ये क्वेश्चन खोजते रह जाइए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खोजते रह जाइए कि 0.16 को आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 1.6, इसका रेकरिंग दिया है, इसको p/q में बनाइए। अब ये क्या है, अगर रहता ये हमारा क्या, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो इसको हम लोग क्या करते, फटाक से यहाँ पे बना लेते, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे लिख देते 16 और बटा एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 9 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाता। लेकिन इसको सब्जेक्टिव में बनाना है और ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 4-5 गो बोर्ड एग्जाम में, मतलब 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में 2022 तक आया है, अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा है। हो सकेगा तो आप में पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाना है, इसको अब आपको p/q के रूप में लिखना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। प्रश्न 6 है, तो आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है और यहां पे सबसे पहले कॉपी के बीचों बीच में लिखना है प्रश्न संख्या 6, लिख दिए। अब आपको फिर ब्लू पेन लेना है और आपको यहां पे हल लिखना है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको आपको क्या करना है, p/q यानी आपको बट्टा में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो आपको करना क्या है बाबू मेरे, तो इसको सबसे पहले x बराबर मानना पड़ेगा। कितने बराबर, तो x बराबर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे माना कि x बराबर, यहां पे इसको x बराबर मानेंगे, x बराबर 1.6 इसका पावर रेकरिंग है, ठीक है ना। सबसे पहले मानेंगे, माना कि x बराबर कितना है 1.6, उस पे रेकरिंग। अब देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से 1.6 के पावर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, बार का मतलब वही संख्या बार बार आ रहा है। रेकरिंग का मतलब 6 पे रेकरिंग है ना, यानी 6 6 6 6 6, बहुत बार 6 6 6 खाली 6 6 आ रहा है, तो 6 6 खाली आ रहा है तो उस पे बार लगा देते। बार का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा और फैला के लिखेंगे, x बराबर यहां पे लिखेंगे 1.6 और इसको हम लोग फैलाएंगे, 6 6 है ना, तो कम से कम आपको 4 को 6 इसे लिखना है। रेकरिंग का मतलब क्या, 6 आप लोग जितना बार भी मन करे उतना बार भी लिख सकते। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट होना चाहिए दशमलव के बाद। तो यहां पे 6, इस पे बार है, इसका मतलब 6 6 बहुत है, आपको 4 डिजिट ले लेना, उसके बाद डॉट डॉट लगा देना। डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि आप लोग और 6 यहां पे ले सकते हैं, आप लोग और 6 यहां से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो अब आप लोग करिएगा क्या, तो देखिए यहां पे बस आप लोग देखिए, पहले हम लोग यहां पे देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है ना। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में, ठीक है ना, आपको क्या करना है, देखिए समीकरण 1 में आपको क्या कर, 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो समीकरण 1 में आपको क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने
पर, यानी जो ये समीकरण 1 है इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा आपको करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो 10 और गुणे क्या हो गया, x हो गया, और इधर भी हम गुणा करेंगे, यहां भी 10 और गुणे, फिर अपना यहां से शुरू होगा 1.66666, 4 गो आपको बस लेना है। डॉट डॉट का मतलब बहुत सारा है, आप लोग जितना भी ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, 10 में x से गुणा होगा तो ये 10x हो जाएगा। अब देखिए जब आप लोग 10 से इसमें गुणा करिएगा ना, करके देख लीजिए, नहीं तो आपको मजाक लगेगा। 6 बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर जी मजाक करे, इसमें 10 से गुणा करिए। 0 से गुणा करिएगा, सब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा करिएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम यहाँ पे 6, ठीक है ना। अब फिर 1 के कम कितना होगा, 1। अब देखिए 0 6 6 6 6 1। अब दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, हो रहा है ना 16 दशमलव। तो अब आप लोग देखिए जब भी हम बोलेंगे ना इसमें 10 से गुणा करिए तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, 1 अंक आगे, यानी ये 16 हो जाएगा। दशमलव यहां से आके यहां आ जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 16, ठीक है ना, यहां तक 16। अब बचा कितना, 6, तो 3 को 6 बचा, 3 को 6 लिख दीजिए, यहां पे 16 दशमलव क्या हो गया, ये जो दशमलव है यहां से उठ के आपका यहां पे आ जाएगा। और ये 3 को 6 बचा, और डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आप जितना भी 6 लीजिए। अब देखिए यहां पे एगो 6 का कमी हो रहा है ना दशमलव के बाद, यहां पे 3 को 6 है, यहां पे दशमलव के बाद कितना है, 4 गो है, तो हमेशा 4 गो आपको मेंटेन करके रखना है। तो डॉट डॉट का मतलब क्या, जितना भी आप दशमलव 6 ले सकते हैं, तो हम एगो 6 और अपने मन से लेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1, देखिए ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है ना। बड़का में से आप लोग छोटका को घटे, समीकरण 2 में से समीकरण 2 क्या है अपना, तो 10x बराबर यहाँ पे 16.666, 4 को 6 होना चाहिए, ठीक है ना। जितना मन उतना ले सकते हैं, क्योंकि डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब बहुत सारा है। ये समीकरण 2 है। अब इसके नीचे समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x बराबर हमारा 1। अब देखिए अब लिखने का भी तरीका होना चाहिए, दशमलव वाला में ना दशमलव सामने होता है, ये जो दशमलव है ये सामने होगा, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 4 को 6 है, तो दशमलव के बाद 4 को 6 लिखेंगे। दशमलव के इधर 1 अंक है, तो दशमलव के इधर 1। देखिए दशमलव हमारा सामने होना चाहिए, तब भी सही होगा, नहीं तो बाबू गलत है, ठीक है ना। दशमलव सामने होना चाहिए, ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए 10 गो x में से 1 गो x घट जाएगा, दिखाई दे रहा है, तो यहां पे ये बचेगा 9 गो x, ठीक है ना। अब बराबर यहां पे कितना, 6 में से 6 घटा 0, 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 इसीलिए बराबर बोल रहे हैं, बराबर करके मेंटेनेंस करके रखना है। ये समीकरण 1 है। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव, देखिए यहां पे 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, तो यहां पे ये घटेगा, 16 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा यहां पे 15, ठीक है ना। और बट्टा के नीचे 16 में से 6 1 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 15, और यहां पे 1, यानी ये हो गया अपना यहां पे 9x 15.00 दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से आप लोग देखिए, ये हो गया 9x बराबर 15.00। तो दशमलव के उधर 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद ये 4 को 0 है ना, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ये हुआ अपना, ध्यान से देखिए 9x बराबर 15, बस इतना ही 15, क्योंकि इसके बाद दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे लिखेंगे 15। अब देखिए 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15/9। अब ये कट रहा है ना, कटा दीजिए, ये हो जाएगा, कटाइए 3 से, 3 5 15, 3 3 का 9, यानी ये हो गया 5/3। अब इसमें यही आंसर है। अब इसको आप लोग भाग लगा के चेक करिए कि ये आ रहा है कि नहीं, 1.66 आ रहा है कि नहीं। तो नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला अंदर, 3 एकम 3, यहां पे ये 2 दशमलव लगा के 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर दशमलव लगाए हैं 0 मिलेगा, 3 छक 18, फिर 10 में से 8 गया, 2 कट गया, दशमलव लगाए हैं 0 मिलेगा, फिर 3 छक 18, ये 6 6 आते रहेगा, और ये हमारा क्या है, एकदम 100% राइट आंसर है। ऐसे ही बनाया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, और किताब में खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर हमको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि 1 दशमलव यहां पे 6 और इस पे बार है, इसको बनाइए, तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 16 लिख देंगे, ठीक है ना, और जिस पे बार नहीं होता, इस पे बार नहीं है ना, इसको हम लोग घटा
लेंगे, ठीक है ना। 16 में से ये 1 घटा लेंगे और बट्टा के नीचे देखिए एगो संख्या पे बार है, रेकरिंग है, तो एगो 9 लगाएंगे। 16 में से 1 घटेगा 15, अब बट्टा 9 कटा लीजिए, 3 5 15, 3 3 9 यानी 3/5। ऐसे ही निकालते हैं। तो ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो फट से बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव होगा तो ऐसे बनाइएगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किसको किसको समझ में आया जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी बाबू यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के। जब क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग किताब पढ़ के जाइएगा और किताब में इसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसको बट्टा में बदलिए। अगर होगा भी तो उदाहरण में होगा, अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले आपको x बराबर इसको मान लेना है, माना कि x बराबर 1.6 उस पे बार है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा देखिए, x है तो x, अब इसको थोड़ा सा फैला के लिख दीजिए, 6 है और उस पे बार है, तो 6 का बार का मतलब क्या, दशमलव के बाद आपको 4 अंक तक लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बार का मतलब 6 अनगिनत बार है, अनगिनत जितना बार माने उतना बार ले लीजिए, तो हम 4 बार लेंगे 6, और डॉट डॉट का मतलब और भी आप लोग ले सकते हैं, और भी 6 है, इसको समीकरण 1। अब आप लोग मेन में आइएगा, यहाँ पे दशमलव कितना अंक के बाद है ये बस आपको देखना है, दशमलव 1 अंक के बाद है, तो जो ये समीकरण 1 हमारा बनेगा, इसमें आपको क्या करना है, 1 से गुणा कर देना है। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दीजिएगा, तो इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा, 10 से गुणा करिएगा, अभी दशमलव यहाँ है, और जैसे ही 10 से गुणा करिएगा ये यहाँ आ जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा, 16 दशमलव, अब यहाँ पे देखिए 3 गो 3 है ना, तो 3 गो 3 आ गया, लेकिन दशमलव के बाद हमको तो 4 गो लेना है ना, तो डॉट डॉट का मतलब क्या है, जित अनगिनत बार 6 है उसमें से एगो ले लीजिए, फिर एगो और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लेंगे 6, और ये हो जाएगा हमारा डॉट डॉट, ठीक है ना। अब ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, आंसर एकदम हाजिर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका ये जीरो वाला। तो जीरो वाला आप लोग बना लीजिएगा ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा कि बना दें, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कभी हम आपको बनाएंगे। हम इसको बना देते हैं, जो ये 47, उसमें इसमें क्या है, इसमें जीरो है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग इसको होमवर्क दे देते हैं, नहीं आएगा बाबू फिर हम बना देंगे कभी, ठीक है। होमवर्क हम इसको दे देते हैं, नहीं आएगा बना देंगे हम कभी, ठीक है। चलो आ जाएगा बनाने के लिए, हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ये 2 गो पे बार है, तो 2 गो पे बार कैसे बनेगा, 1 गो पे बार है तो उसको तो हम लोग सीख लिए बनाना, 2 गो पे बार वाले को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, अब हल हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और यहां पे क्या मानेंगे, x बराबर इसको मानेंगे, कि माना कि x बराबर इसको 2.47 इस पे बार, 47 पे बार का मतलब क्या, 4 7 4 7 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 7, ये अपना बार हो गया। माना कि x बराबर इतना, अब इसको थोड़ा सा फैला के लिख देते हैं, x बराबर कितना, 2.4 और 7 दोनों पे बार है, तो दोनों के बार का मतलब 4 7 बार बार रिपीट करेगा, डॉट डॉट 4 गो अंक आपको दशमलव के बाद में लेना है। ये अपना समीकरण 1, देखिए यहाँ पे 2.47 पे रिकरिंग का मतलब 4 7 आपका बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ पे 2.47 लिखिए ना, जितना मन लिखना है। तो हमको क्या करना है, दशमलव के बाद 4 गो अंक लेना है, ठीक है ना। 4 गो हम ले लिए, ये देखिए 2.47 बार का मतलब, उसका मतलब यही हुआ कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, 4 7 यानी 4 गो अंक हो गया, ये ले लिए। अब आपको देखना है मेन में आप लोग यहाँ पे देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, तो दशमलव यहाँ पे 1 2 गो संख्या के बाद है, तो आपको करना क्या है, अब 2 गो संख्या के बाद है ना, तो 1 पर 2 गो जीरो से, समीकरण 1 में अब आप लोग क्या करिएगा, 100 से गुणा कराइएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा, यहां पे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों बगल करना पड़ेगा, ही ना कि एक बगल करके छोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा। इधर भी करेंगे 100 और गुणे x में 100 से गुणा कर दिए, फिर बराबर फिर 100 से गुणा करना है इस साइड भी, 100 गुणे फिर आपको ये लिखना है
4747, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। ये अभी आप लोग समीकरण 2 मत मानिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको और सॉल्व गुणा करना पड़ेगा ना, 100 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए जब 100 से गुणा करिएगा ना तो 2 को 0 है ना, तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक इधर आएगा, ठीक है ना। दशमलव कितना अंक इधर जाएगा, 100 से गुणा करिएगा तो यहां पे क्या होगा, दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 247। कितना हो जाएगा, 247। अब फिर यहां पे अब दशमलव आ जाएगा ना, यहां से उठ के यहां पे दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, 247 दशमलव, यहां पे कितना हुआ, 47। अब दशमलव के बाद तो भाई 2 गो संख्या बची, हमको लेना कितना है, 4 गो। तो डॉट डॉट का मतलब क्या है, 4747 बहुत बार है, तो एक बार हम अपने मन से लेंगे यहां पे 47, ठीक है ना, क्योंकि 4747 बार बार रिपीट कर रहे हैं। दशमलव के बाद 4 गो हो गया ना, अब फिर डॉट डॉट लगाएंगे, और आपको मन करता है ले सकते, लेकिन ज्यादा लेने से फायदा नहीं है। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटा देना है। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे घटा देते हैं। भाई घटाने में क्या है, विलोपन विधि तो बहुत अच्छा से बनाए हैं हम लोग। आइए इसको घटा देते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए घटाएंगे कैसे। इसको हम लोग घटाएंगे, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है हमारा, ये है 100x बराबर यहां पे 247, ठीक है ना, दशमलव यहां पे 4747 और यहां पे 47 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण 1 है हमारा, देखिए कहां है समीकरण 1, ये है x बराबर 2 दशमलव। अब देखिए दशमलव ना, दशमलव का खेल बहुत अजीब है, दशमलव सामने होना चाहिए, तो दशमलव यहां पे है तो सबसे पहले इसका दशमलव लिख दीजिए, लिखा गया। अब देखिए दशमलव के इधर 4747 है, तो दशमलव के इधर हम लोग सेम सामने लिखना पड़ेगा 47, ठीक है, दशमलव सामने होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 है तो आप लोग यहां पे, दशमलव के बाद 2 है तो यहां पे 2, ठीक है ना, दशमलव सामने होना चाहिए, भले संख्या इधर उधर हो जाए लेकिन दशमलव सामने होना चाहिए। ये है अपना समीकरण 1, ठीक है। अब घटा दीजिए, यहां पे 99, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस। 100 गो x में से 1 गो x घटेगा तो अपना 99 गो x हो जाएगा बराबर। अब देखिए 7 में से 7 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2, तो ये अपना कितना हो गया 99। x बराबर 245 के बाद ये दशमलव के बाद 0 का कोई खाली 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कितना होगा अपना 245। अब देखिए 99 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, x बराबर 245 बट्टा ये हो गया 99, यही अपना राइट आंसर। नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और आप लोग मिला भी सकते कितना बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि 2.47 इस पे बार, इसको कैसे बनाएंगे, तो पूरा आपको लिख देना है 247, लिख दिए। इस संख्या पे बार नहीं है, इसको घटा दीजिए, बट्टा के नीचे आइए, 2 गो संख्या पे बार है ना तो 2 गो 9 लिख दीजिए, बार का मतलब 9 लेना है, 2 गो बार है तो 2 गो 9 लिख दीजिए। 247 में से बाबू 2 घट जाएगा 245, अब बट्टा के नीचे 99। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव रहेगा तो भाई ऐसे, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ट्रिक से, सब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो अभी बहुत सारा टाइम है, उसमें आप लोग समझा। कितने बच्चों को समझ में आया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे इतना कितना टाइम हो रहा है, 10 हो गया। यहाँ पे 2.47, इसको हम लोग मान लेंगे कि x बराबर इतना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसमें अब देखिए 2.47 यहाँ पे ये है 2.47, आपको क्या करना, माना कि इतना बराबर है, सिर्फ इस पे बार है, बार का मतलब क्या है, 4 बहुत बार होगा तो 2 बार आपको, मतलब 4 बार दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो एक बार 4 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, 4 बार हो गया अपन का, ठीक है। ये हो गया इसको समीकरण 1। अब आपको मेन पे आना, देखना है कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में ही 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 पर 2 को 0 से, समीकरण 1 में 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा, इधर भी, तो 100 में 1 से गुणा करेंगे 100 में जब हम यहां गुणा करेंगे ना तो दशमलव यहां है, तो 2 अंक और आगे बढ़ेगा, 2 अंक आगे बढ़ेगा। अभी ये 2 था तो अब 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 247, और दशमलव यहां से खाली हम लोगों का 47 बचेगा,
अब तो भाई 2 अंक रह गया। और डॉट डॉट का मतलब क्या है, 4 7 4 7 भरपूर है, जितना मन उतना ले लो। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे था और एगो का कमी था, 4 7 ले लिए, 4 गो हो गया, दशमलव के बाद यहाँ पे डॉट डॉट ये हो गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ये तो आता है, घटा दीजिएगा आंसर। लेकिन ये आपको यहाँ, यार अमन अंसारी यार तुम खाली मैसेज करते हो भाई तुम, अब ब्लॉक नहीं करना पड़े तुमको, देख लो टेस्ट लेते हैं भाई, वेबसाइट पीडीएफ वाला भी दोनों का बढ़ाया है, इसीलिए नहीं हो रहा है, होगा यार, टेंशन न लो, आप ही लोग के चक्कर में है, ठीक है। चलिए ये हो गया अपन का, यहां पर देखिए 100 में से x घटेगा 99। अब दशमलव लिखना है ना, तो लिखने का तरीका, दशमलव का जोड़ घटाओ आप लोग बचपन में बनाए होंगे, तो अंक किधर भी जाए कोई भी मतलब नहीं है, दशमलव सामने होना चाहिए। तो ये दशमलव के नीचे सबसे पहले आप लोग इसको लिखने से ना पहले दशमलव सबसे पहले लिखिए, दशमलव उसके सामने लिख दीजिए, और दशमलव के बाद कितना है, 4 गो अंक है, दशमलव के बाद 4 गो लिख दीजिए। दशमलव के पहले कितना है, 1 गो अंक है, तो ई ना कि आप लोग हेजी लिख दीजिए, उसके बगले में लिखिएगा 1, अब फिर आप लोग घटा दीजिएगा, हो जाएगा। ये होता है ओरिजिनल तरीका, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हम बाकी रख देते हैं, ये अलग टाइप से बनेगा, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, फिर कभी, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देखिए एगो आपका ये छूट रहा है, तो ये तो आपका बन जाएगा उसी तरीका से, लेकिन ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये भी टाइप का क्वेश्चन है, तो अगला बार जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, इसके लिए जगह आप लोग छोड़ दीजिएगा, 8-10 गो लाइन आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, नोटबुक में आप लोग जाना में लिख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, इसको नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा ना, और इसके लिए 7-8 गो लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो फेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बोल रहा है कि बिना भाग दिए बताएं कि 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। शांत कब होता है, तो जब हर के गुणनखंड में खाली 2 आए, खाली 5 है तो शांत होता है, और 2 5 के सिवा कोई भी संख्या आएगा तो अशांत होगा। तो इसको बनाने के लिए चलिए इसको हम लोग फटाफट बना देते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन न लीजिए। अभी टाइम कम है क्योंकि 8:30 बजे इसके बाद फिर हमको पेड क्लास भी लेना होता है, ठीक है ना, तो इसके बाद पेड क्लास होगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हमको क्या करना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया इसको दिए बताना है कि शांत है क्या शांत है। सबसे पहले आपको लिख देना है 2/25 दिया है जो लिख देंगे, इसका हर लेंगे 25, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कहीं और आप लोग करिएगा, बच्चा वाला नहीं तो काम हो जाएगा। 25 का आप लोग इधर कर लीजिए कहीं रफ पे, ठीक है ना, तो 50-25 हर के गुणनखंड में 5-5 आ रहा है ना, तो आप लोग लिख दीजिएगा 2/5 गुणे यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 2/25 के हर के गुणनखंड में खाली 5 आ रहा है ना, खाली 5 आ रहा है, तो खाली 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है। तो यहां पे लिख दीजिएगा 2/25 के हर का मतलब क्या, नीचे वाला ही लेना, हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, ठीक है ना। 2/25 के हर के गुणनखंड में खाली 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, लिख दीजिएगा 2/25 के हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। जब 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है, तो लिख दीजिए 2/25। तो इसीलिए ऐसे 2/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, बस आपको ऐसे लिख देना है, हो गया, बन गया, इसमें कोई दिक्कत, ये तो हलवा क्वेश्चन है, बाबू छाप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आता है तो हम लोग ऐसे बना देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 2/25 का हर का आपको अभाज्य गुणनखंड कहीं पे कर देना है, लिख देना हर के गुणनखंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लिख दीजिए 2/25 के हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, तो ये क्या है, इसका दशमलव, इसीलिए 2/25 क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, हो गया। अगला क्वेश्चन वही है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताएं कि ये 13/343 का शांत है कि अशांत है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, और क्या करेंगे 13/43 से 13 यहाँ पे 343 है ना, 13/343 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका हर का गुणनखंड करिए 343 का, 7 से कटेगा ना, 7 से आप लोग कटाइएगा, कटेगा, इसको देखिए कटाते 7 तरीके के, 7 चौक कितना होगा 28, 14 में से 8 गया, 6 कट गया, यहाँ पे 3, 7 9 कितना होगा 63, यानी ये 49 बार में कटेगा, 7 से ये 49 बार में,
49 7 से कटता है ना, 7 7 ये 49। अब देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड भी ये सब आपको पढ़ाया गया है। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है, तो भाई 7 आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा ना। 2 आता है तो शांत, 5 आता है तो शांत। 2 कितनों बार आए, 5 कितनों बार आए चलेगा, लेकिन 2 5 के रहेगा, अगर उसमें 7 भी आ जाएगा ना तब वो अशांत हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके हर के गुणनखंड में केवल 7 आ रहे, तो इसको आप लोग लिख दीजिए 13/343, ठीक है ना। 13 बट्टा यहाँ पे 343 का हम लोग किए तो क्या आया, 13/343 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आया। तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे 13/343, 13/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है, केवल 7 आ रहा है, इसीलिए 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको बना देना। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ई वाला बन जाएगा, ठीक है ना। अगला लास्ट आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। उसके बाद ये √3 सिखाए हैं ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो ये भी हम छोड़ के जाएंगे। इसको हम सिखाए हैं कि √3 एक सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या। टाइम रहता तो सिद्ध करते, क्योंकि 8:30 बजे हमको पेड भी पढ़ाना है, इसीलिए हम सिद्ध नहीं करेंगे। ये हम आपको, ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाए नहीं है, पढ़ाए हैं ना, कॉपी में होगा, नहीं होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, यूट्यूब पे सर्च करिएगा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, लास्ट में लिख दीजिएगा आज क्लास, या कल हम आपको क्या करेंगे, सुबह ही सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का लिंक भेज देंगे, आप लोग बस देख लीजिएगा। और इसको भी आप लोग फेयर में जैसे उसमें सिद्ध, अब एक एक क्वेश्चन बार बार पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है, और ये लंबा भी है, तो अभी टाइम भी नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम भेज देंगे वीडियो का लिंक, ज्यादा दिन नहीं हुआ है पढ़ाए हुए, पढ़ाए हैं, ठीक है ना, उसमें से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बनाते, यहां पे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन की 0.0875 को P/Q के रूप में लिखिए। PQ में कोई अभाज्य गुणनखंड न हो। PQ में अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, कि कोई भी कटने वाला चीज उसमें नहीं होना चाहिए। जब भी बोलेगा ना कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कटने वाला नहीं हो, पूरा कटा पिटू के इसको लिख देना। अब देखिए ना, इसमें बार है ना रेकरिंग है, तो हम लोग वही पुराना मेथड से ही बदलेंगे। यहां पे लिखेंगे हल, और दिया है 0.875, दिया ना 0.0875। आज गलती बहुत ज्यादा लिखा रहा है हमसे, का पता का है, ठीक है। ये दिया है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, बट्टा में ना बार है ना कुछ है, तो इसको कैसे बदलते बताए हैं ना बेसिक क्लास में, 1 2 3 4, 4 गो के बाद दशमलव है, तो आप लोग क्या करिएगा, 1 पर 4 गो 0 से ऊपर गुणा, 1 पे 4 गो से नीचे गुणा, तो 1 पर 4 गो 0 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और 1 पर 4 गो 0 से हम लोग नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो जब 1 से 4 गो पे हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो दशमलव और 0 इधर का समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना, तो 0,875। तो 0,875 का मतलब क्या, 0,875 यानी 875 ही हुआ। 0,875 का मतलब 875, तो डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा 875, ठीक है ना। और बट्टा के नीचे कितना है, 1 पर 4 गो 0। अब ये देखिए कट रहा है ना, 25 से ये कटेगा, तो कटा दीजिए, इसको 25 से कटाइए, 887 75 25 से कटाइए, नहीं तो 5 से भी कटा दीजिएगा। 25 तिहाई कितना होगा, 75 होगा। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे 25 5 कितना होगा, 125, यानी ये कितना बार में कटेगा, 35 बार में। 25 से ये 35 बार में कटेगा, और 25 चौका कितना होता है, 25 चौका यहाँ पे 100, ये 4 बार में कटेगा, यानी ये 400 बार में कटेगा। 25 से कटा लीजिएगा, एकदम इजी है। फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 35, अब 5 से कटाइए, 5 40 0, यानी ये हो जाएगा 7 बट्टा कितना, 80 है अपना राइट। कटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इतना भारी भी नहीं है और इतना आप लोग बच्चे भी नहीं है कि कटाने नहीं आएगा। इसका हो जाएगा 7 बट्टा 80, ठीक है ना। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या क्या ऐड करिएगा, एक बार हम आपको फिर से बताते। देखिए 1 वाला जो पार्ट 1 है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अभी नहीं डालेंगे तो सुबह में मिल जाएगा। आप लोग इसी वीडियो पे टिक करके वहां पे चले जाइएगा पार्ट 1 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको जो आप लोग कॉपी बना रहे ना, सभी बच्चों को बनना चाहिए। अगर अच्छा नंबर लाना है तो कॉपी भाई बनाओ, तबे आएगा।
कॉपी बनाइएगा तो ये नहीं कि हमारे दुकान में से खरीद के लाइएगा, ठीक है, हमारा आपके घर के पास दुकान भी नहीं है, तो हम अपना फायदा के लिए नहीं बता रहे, आप लोगों के फायदा के लिए बता रहे। ये सब क्वेश्चन आपको ऐड करना है, इसको आपको बनाना है, होमवर्क दिए हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोल दीजिएगा सर वाला क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे भी हमको याद है ये वाला सब क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर ये वाला क्वेश्चन ये अलग टाइप का है, क्योंकि इस पे पहला वाला पे बार नहीं है, दूसरा वाला पे बार है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। और फिर आप लोग ये बना लीजिएगा, ये सब आपको आता ही है। √3, √5, √2 ये हम आपको सिद्ध करने वाला पहले से बता चुके हैं, और सुबह में भी हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे जिसमें पढ़ाए हैं कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या 2 है, 5, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अभी टाइम भी कम है इसीलिए हम क्लास को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके जो चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो हम आपको करवा दिए। तो अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का करा चुके हैं, तो चाहिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी आपका वीडियो चला जाएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे पेड लिए हैं ना वो आ जाइएगा, 8:30 बजे शेड्यूल लगा दिए हैं ऐप में, ठीक है ना। और जो भी बच्चे भाई नहीं लिए हो ले लोगे, फायदा में रहोगे। फायदा क्या है, तो फायदा आपका ये है, तो देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। अलग से तो एक ऐप पे क्लास होगा, ठीक है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, नॉन हिंदी होगा, हिंदी व्याकरण होगा, ठीक है ना। और सभी विषयों का आपको तो एक नोट्स मिल जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्टिव का, मैथ का सब्जेक्टिव का नोट्स नहीं होता, इसको बनाना पड़ेगा भाई, इसीलिए बोल रहे हैं कॉपी बनाओ, ठीक है। लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, नोट्स और पीडीएफ आपको 2-3 दिन के बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐप में गड़बड़ी है, वेबसाइट में गड़बड़ी है, इसीलिए लाइव टेस्ट। और बार बार बच्चे एक कमेंट करते हैं सर पीडीएफ वहां नहीं दीजिए, भाई देंगे, हमारे हाथ में रहता कब्बे दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। टेक्निकल चीजें थोड़ा सा टाइम लगता है बाबू, सबर कर लो, 4 से 5 दिन। 10 तारीख से आपको पीडीएफ नोट सब आपको मिलने लगेगा, ये हमारा गारंटी है। टेस्ट वेस्ट सब लगने लगेगा, ठीक है ना। लाइव क्लास, होमवर्क, ठीक है ना, डाउट क्लास, ये सब आपका होने लगेगा जस्ट आपके कुछ दिनों में, ठीक है। 10 तारीख तक सब लागू हो जाएगा। 499 आस्क क्लास का ऐप ऐसा ही आपका होगा प्ले स्टोर पे, अभी गायब है, कल या परसों आ जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस एप्लीकेशन को। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग देखिए यहां पे आ जाइए, टेस्ट जहां से देते हैं वहां पे हम आपको लेके चलते हैं। देखिए क्रोम आपको खोल लेना है, यहां से भी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे आपको लिखना है आस्क क्लास, आस्क क्लास लिखिएगा ना तो एगो askclass.net आएगा, देखिए askclass.net आया, इस पे नहीं जाना है, नीचे जाइए askclass.in पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करिएगा देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, यहीं से टेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐप डाउनलोड लिखा है, ऐप डाउनलोड पे क्लिक करिए, देखिए यही अपना ऐप है, ये वाला फोटो हुआ हमारा दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यही ऐप है, ठीक है ना। ऐप का लोगो, प्ले स्टोर पे भी आस्क क्लास मारिएगा, यही लोगो आएगा। आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। रेटिंग आप लोग नहीं देते, रेटिंग दे दीजिएगा। 499 रुपए कटाने के लिए आएगा, कटा दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कटाने नहीं आ रहा है तो हमारे पास फोन करिएगा, बोलिएगा सर स्कैनर दीजिए, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, आप हमारे पास डायरेक्ट पैसा भेज दीजिएगा, डायरेक्ट हम आपको ऐप में जोड़ देंगे, तो ये भी फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐप पे नहीं पैसा कटाना है, नहीं आ रहा है समझ में, तो डायरेक्ट आप लोग किसी के भी फोन से आप लोग हमें फोन पे कर सकते हैं। तो स्कैनर ले लीजिएगा, फोन पे किसी से भी गांव में करवा दीजिएगा, हम आपको कर देंगे। लेकिन आपको कॉल करने का जो टाइम है ना वो सुबह में आप लोग करिएगा 9 बजे से लेके 5 बजे दिन तक, 9 बजे से लेके 5 बजे दिन तक बात करिएगा, बात हो जाएगा। शाम में नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास करवाते हैं, ठीक है ना, अब भी नहीं हो पाएगा। तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे क्लास कैसा लगा जी। क्लास कैसा लगा मेरा बच्चा। दूसरा से करवा दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाओ अब आप लोग पेड क्लास में, जो भी बच्चे पेड क्लास ले लिए हैं ना आ जाओ आप लोग पेड क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब देखिए सुबह हमें अब क्लास रखा जाए 8 बजे, रखा जाए जी, नहीं अभी से नहीं, कुछ दिन बाद में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।